हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में एक बार फिर से स्वागत है और साथ ही साथ टारगेट 90+ सीरीज़ में आपका फिर से एक बार वेलकम है। तो फ्रेंड्स, आइए चलिए बात करते हैं आज फिर से जो है क्लास 12 का जो एनसीईआरटी आपका रे ऑप्टिक्स चल रहा है, इसमें आज हम लोग बात करेंगे इस लेक्चर में स्नेल्स लॉ की। दैट मीन्स स्नेल्स लॉ क्या होता है और उसको कैसे अप्लाई किया जाता है, राइट। पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में कहीं ना कहीं स्नेल्स का लॉ आया हुआ था, तो मैंने उसमें कहा था कि मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में आप लोगों को पूरे डिटेल में स्नेल्स लॉ एक्चुअल में क्या है और उसको कैसे अप्लाई किया जाता है इसके बारे में बताऊंगा। तो आज का टॉपिक हमारा यही होने वाला है कि स्नेल्स लॉ क्या होता है, ठीक है। तो कॉपी पेन अपना उठाइए और लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि साथ ही साथ हमको नोट्स भी बनाना है, राइट। टॉपिक है हमारा स्नेल्स लॉ। क्या है? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, देखिए स्नेल्स लॉ एक वैज्ञानिक जिनका नाम था विलीबोर्ड स्नेल्स, उनके नाम से ये लॉ बना हुआ है, तो उनका नाम भी यहाँ लिख लीजिएगा, WILLIBORD, विलीबोर्ड स्नेल, SNELL। बाकी इनके बारे में और जानना होगा, किस फील्ड से थे, क्या चीज़ें थी क्या नहीं थी, ठीक है। इसके लिए आप लोग गूगल से ट्राई कर सकते हैं जो भी चीज़ें हैं। मेनली यहाँ हम लोग बात करेंगे स्नेल्स लॉ की, राइट। तो देखिए स्नेल्स लॉ होता क्या है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि जब रिफ्रैक्शन में अगर बात करें कि जब कोई रे ऑफ लाइट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, और माध्यम का मतलब जैसे हवा से मान लीजिए जल में, हवा से मान लीजिए कांच में, तो ये माध्यम हो गए, मीडियम हो गए। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब आती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। दैट मीन्स अपने पाथ से क्या होती है, वो डेविएट हो जाती है, ठीक। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन में क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था। कुछ रूल्स, कुछ लॉज थे, लेकिन इसमें भी उसी तरह से लॉ है, लेकिन सेम नहीं है। कुछ चीज़ें सेम हैं बट सारी चीज़ें सेम यहाँ पे नहीं है। तो थर्ड लॉ आपका उसमें आया था स्नेल्स का लॉ, ठीक है, जिसको हमने कहा था कि आज डिस्कशन करेंगे, राइट। तो उसी को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। पहले इसको फिगर से समझते हैं कि स्नेल्स लॉ क्या कहता है। देखिए स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए, एक सेकेंड, ये आपका कोई इंटरफेस ऐसे है। इंटरफेस मीन्स विच डिवाइड द टू मीडियम्स, यानी कि जो दो मीडियम को डिवाइड करे उसको इंटरफेस कहा गया है। और ये ऑप्टिक्स में यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम से आ रही है, यानी कि अगर ये मीडियम 1 है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इसको हमने नाम दे दिया एयर का, ये मीडियम 2 है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, इसका नाम दे दिया हम लोगों ने वाटर का। यहाँ आप नॉर्मल ड्रा कीजिए, ये सारी चीज़ें आपको पता ही हैं, नॉर्मल ड्रा करते हैं। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, आई हो गया। अब देखिए जब ये एयर से वाटर में आ रही है तो जाहिर सी बात है ये अपने मार्ग से डेविएट होगी कुछ इस प्रकार से, और ये होता है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, राइट। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, इट स्टेट दैट, ध्यान दीजिएगा, इट स्टेट दैट द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ
टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। ये कहता है आपका स्नेल्स लॉ। अब इसको फार्मूले में कैसे लिख सकते हैं, देखिए जैसे क्या कहा है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये होता है आई और ये होता है आर, यानी साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्या इतनी बात समझ में आई है? क्या कहा है कि ये जो एंगल आई है इसका साइन वाला और जो एंगल आर है इसका साइन वाला, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है। और इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसी कांस्टेंट को देखिए, कोई भी कांस्टेंट है तो उसका एक नाम होगा, कुछ ना कुछ। देखिए अलग अलग तरह के कांस्टेंट होते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट जो लगता है अलग अलग तरह का होता है। तो यहाँ जो होगा वो साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल्स टू, उस कांस्टेंट का हम लोग नाम देंगे म्यू। क्या देंगे? म्यू। जहाँ म्यू क्या है, म्यू इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका। इतनी बातें क्लियर है? म्यू क्या है आपका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे हर एक मीडियम का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, आगे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। जैसे नॉर्मली जान लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम के अंदर का या एक कैपेसिटी होती है उसके अंदर की कि वो रे ऑफ लाइट को क्या करे, बेंड कर दे। कैसे? स्पीड ऑफ लाइट को डिक्रीज करके रे ऑफ लाइट को बेंड करने का काम करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस टर्म इसी को कहा जाता है। तो ये कहता है आपका स्नेल्स लॉ कि जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू म्यू, दैट मीन कांस्टेंट। अब ये जो हमने यहाँ पे फिगर बनाया है, ये जो आपका μ1 μ2 यहाँ पे आपको कहीं इसका यूज नहीं दिख रहा है, तो कैसे इसको यूज करेंगे, राइट? तो इसको यूज करने का तरीका देखिए, यहाँ होगा हमारा हाउ टू अप्लाई, हाउ टू, यहाँ नहीं, यहाँ देखते हैं, हाउ टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, हाउ टू अप्लाई स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ को अप्लाई कैसे करें? तो सिंपल है, अप्लाई करने का तरीका क्या है, देखिए जैसे हमने कहा कि जब रे ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम से आ रही है उस समय उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, पहले वाले का क्या था, μ1 था। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग μ1 इनटू एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन वाला, तो साइन आई इज इक्वल्स टू सेकेंड मीडियम में रे ऑफ लाइट आ गई तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, और इसका क्या होगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हो गया। अगर हमको ये बनाना है साइन आई अपान साइन आर, तो कैसे लिख सकते हैं, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल्स टू, देखिए ये μ2 यहीं रहेगा, ये μ1 आ जाएगा, और इसी μ2 अपान μ1 को हम लिख सकते हैं 1 μ2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। इस तरह से हम लोग अप्लाई करेंगे। किसी भी न्यूमेरिकल को लगाना रहेगा तो इसी फार्मूले पे हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए जो भी चीज़ें रहेंगी आपका, जो भी मीडियम रहेगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन होगा। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ इस केस में हम ये नहीं कह सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नहीं होता है, ये यहाँ पे फॉलो नहीं करता, ये केवल रिफ्लेक्शन के रूल में फॉलो होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रे ऑफ लाइट टिल्ट हो रही है, बेंड हो रही है, तो जितने एंगल से इंसिडेंस हो रही थी उतने एंगल से ही नहीं बेंड हो रही है, वो चेंज हो जा रहा है। अगर 30 डिग्री से गिरी तो वो झुक जा रही है, तो हो सकता है 45, 30, 20, मतलब एक तरह से कह सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ ग्रेटर देन ही होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की, ये भी यहाँ पे कहा जा सकता है।
तो ये था हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और यहाँ थोड़ी सी अगर बात करें, अगर ये 1μ2 लिखा है, इसका मतलब जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, और यही 2μ1 भी हो सकता है जब वही रे ऑफ लाइट दूसरे मीडियम से पहले मीडियम में जा रही है। मीडियम आपको पता ही है, दो तरह के मीडियम होते हैं, एक होता है रेयरर मीडियम और दूसरा होता है डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो होती है मैक्सिमम होती है, डेंसर मीडियम में मिनिमम होती है। हर अलग अलग प्रकार के होते हैं सबके, राइट। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई हों कि स्नेल्स लॉ क्या होता है और उसको कैसे अप्लाई किया जा सकता है। तो चलिए आज के लेक्चर को ही क्लोज करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि हमने यहाँ पे एक नया टर्म लाया है μ1 μ2, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो नेक्स्ट वाले में क्लियर हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।